Hi everyone, welcome back to my channel Terra Reader Twinkle. This is Twinkle और हम देखेंगे कि इस मंथ जो कि अक्टूबर है कैसा होगा आपके लिए. लेट्स सी व्हाट अक्टूबर हैज़ स्टोर्ड फॉर यू. स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आप किसी मैटर का डिटेल इंसाइट चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं हर पाइल के ऊपर एक माला रखी हुई है. ये है फर्स्ट पाइल की माला जो है ब्लू कलर की. ये है नेक्स्ट माला जो है ट्रांसपेरेंट मोतियों की. एंड ये है थर्ड माला हमारी जो है ग्रीन कलर की. इसमें से जो भी माला आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, जिस पे भी आपकी आँख सबसे पहले जाती है, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आप उस पाइल को सेलेक्ट करिए और उसी में आपकी रीडिंग होगी. यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मुझे कौन सी माला सेलेक्ट करनी चाहिए या कौन सी पाइल सेलेक्ट करनी चाहिए. तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपना टाइम लेके आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. जब आप वीडियो पॉज करेंगे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, मेडिटेट करेंगे कि मुझे कौन सी फाइल सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आपको डेफिनेटली एक फाइल ऐसी होगी जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होगी, उसी को आपको सेलेक्ट करना है. अगर आपने फाइल सेलेक्ट कर लिया है और डायरेक्टली आप अपने फाइल पे जाना चाहते हैं, रीडिंग पे जाना चाहते हैं, तो आपको टाइम स्टैम्प्स मैंने दे दिए हैं कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट फाइल. जिन लोगों ने ये माला सेलेक्ट की थी, ब्लू वाली माला, ये रीडिंग उनके लिए है. हमारे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स होंगे और एक कार्ड हम डेक में से भी निकालेंगे जो होगा एडवाइस कार्ड. ओके, लेट्स सी व्हाट कार्ड्स वी हैव फॉर यू. पाइल 1. सो दीज आर द कार्ड्स फॉर पाइल 1. अब एक कार्ड हम शफल करके डेक में से निकालेंगे जो होगा आपका मंथ का एडवाइस कार्ड. एडवाइस कार्ड फॉर पाइल 1. एडवाइस कार्ड फॉर अक्टूबर 2020. पाइल 1. Pile 1 advice card October 2020. Pile 1 advice card for you 2020 October 2020. Pile 1. ओके, ये सारे कार्ड्स हम अलग निकाल के रख देंगे बिकॉज एडवाइस कार्ड एक ही होगा. एडवाइस कार्ड फॉर पाइल 1 अक्टूबर 2020. ओके, हमारे पास ये कार्ड आ गया है. ये है एडवाइस कार्ड. ओके, दिस इज़ द कार्ड. Let's see what cards we have. We have here Seven of Pentacles, Wheel of Fortune, Nine of Pentacles और जो एडवाइस कार्ड है वो Ten of Wands है. So what I can see here, pile 1 कि कोई चेंज है जो इस मंथ आने वाला है. आप काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ के लिए काम कर रहे थे, वो आपका काम अब ख़त्म हो चुका है और आप रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं. आई थिंक ये मंथ आपके लिए फ़िनेंशियली काफ़ी कंसर्न रहेगा. मे बी कोई ऐसी न्यू चीज़ है जो आप लर्न करना चाहते हैं या परस्यू करना चाहते हैं या ऐसे सोच रहे हैं. लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको पता है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो आपको खुशी दे रही है, आपके लिए वो अच्छी है, तो आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, आपको टाइम पे ट्रस्ट करना चाहिए और अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए. आपको हार्ड वर्क करना कभी नहीं छोड़ना है. इस मंथ मुझे लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है. मुझे ये भी लग रहा है कि आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको चांसेस लेने चाहिए इस मंथ, क्योंकि ये जो आपका मंथ है वो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए कोशिश करना है, ट्राई करना है. यही आपके लिए एडवाइस है इस कार्ड से हमारे पास जो आया है, आपका एडवाइस कार्ड. आपके जितने भी कार्ड्स हैं वो एक्चुअली कनेक्टेड हैं, तो आपको एक क्वेश्चन खुद से पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगी, आपको कुछ नया करने पर मजबूर करेगी. आपको अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, बिकॉज़ हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता. आपको ये बात जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है.
जब आप कुछ न्यू स्टार्ट करने जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में आते हैं, बहुत हर्डल्स आते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है और आप डिस्करेज हो जाते हैं। बट वो सिंपली एक साइकिल है जो डेस्टिनी तक आपको पहुंचाने के लिए हो रही है, वो चल रही है। अगर हम कुछ एम कर रहे हैं तो उस तक पहुंचने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा अपने अंदर। आप फुल ऑफ एनर्जी हैं इस अक्टूबर में। सो दिस वाज इट फॉर पाइल 1। मूविंग ऑन टू द पाइल 2, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू पाइल 2। जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट किया था, ये माला सेलेक्ट किया था, ये पाइल उसके लिए है। यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स होंगे अगेन, और एक कार्ड हम डेक में से निकालेंगे शफल करके, जो होगा एडवाइस कार्ड। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस कार्ड फॉर यू पाइल। ओके, आगे है पाइल 2 आपके लिए एडवाइस कार्ड। हियर वी हैव, दिस इज़ द एडवाइस कार्ड जो हमने डेक में से निकाला है। वी हैव हियर द डेविल, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हमारा जो है एडवाइस कार्ड है। सो व्हाट आई कैन सी हियर इज पाइल 2, इस मंथ आपको काफ़ी फिनेंशियली फोकस्ड रहेगा, बैलेंस रहना है आपको इस मंथ। काफ़ी चीज़ों को लेके थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच चलना है, चलेगा आपका, वो चलता रहता है। आपको डिसीजंस फ्यूचर ओरिएंटेड लेने हैं, आपको ये देखना है कि हमारे फ्यूचर में क्या अच्छा होगा, उस हिसाब से आपको इस मंथ डिसीजन लेने हैं। आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मोर लाइक लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म हैबिट्स आपको अपनी एक्चुअल में चेंज करनी होगी। जैसे कि अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको कम खाना है, अगर आप बहुत कम खाते हैं तो आपको ज़्यादा खाना है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को डेफिनेटली अफेक्ट कर रहा है। और किसी भी चीज़ का एक्सेस मत करिएगा इस मंथ, यही आपके लिए एडवाइस आ रही है। आपके लिए किसी भी चीज़ का एडिक्शन हार्मफुल हो सकता है इस मंथ। आपको ये देख के चलना है कि आप इस मंथ अपने आप को जितना भी पैम्पर कर सकते हैं करिए, क्योंकि आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है पास्ट में, उसका आपको रिवॉर्ड खुद को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट रिमेंबर, रुकिएगा मत, आप वेकेशन ले सकते हैं। आपकी ये जो जर्नी कंटिन्यू हो रही है उसमें से आप टाइम निकाल के वेकेशन ले सकते हैं। हो सकता है आप सेलिब्रेट ना करें, वेकेशन ना लें, क्योंकि अभी आप अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाए हैं। बट ये एडवाइजेबल होगा कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ नया करिए, कुछ चेंज करने की कोशिश करिए फॉर योर सेक। जो हमको एडवाइस कार्ड से समझ में आ रहा है वो यही है। एंड प्रेजेंट मोमेंट में रहने का आपको सोचना है, आपको प्रेजेंट कैसे एंजॉय करना है, ये चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके से लोगों के साथ प्रेजेंट में एंजॉय करने की ज़रूरत है, प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आप जब फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप प्रेजेंट में कैसे खुश रहेंगे। लेकिन आपको प्रेजेंट में खुश रहना है अगर आपको फ्यूचर चाहिए तो। रैशनल रहिए, बट बैलेंस होना भी तो ज़रूरी है। मेरे ख्याल से इस मंथ आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलने वाले हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ को लेके डिलेमा में थे, वो पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी, वो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इट वाज अबाउट। बिकॉज़ लाइफ में ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए अभी, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स खुलने वाली हैं, अपनी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जाने वाली हैं। उसको सोच सोच के, उसको बार बार तंग करके उस चीज़ को, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सो गो विद द फ्लो, जस्ट बी कॉशियस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। सो टू सम अप, न्यू बिगनिंग के साथ पुरानी चीज़ों को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 2। मूविंग ऑन टू द पाइल 3। अगर आपने ये माला सेलेक्ट की थी तो ये रीडिंग आपके लिए है। पाइल 3, हमारे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। एक डेक में से हम कार्ड निकालेंगे जो एडवाइस कार्ड होगा। अगेन, दीज आर द कार्ड्स फॉर यू पाइल 3। एक डेक का कार्ड हम निकालते हैं। एडवाइस कार्ड फॉर पाइल 3। एडवाइस कार्ड फॉर पाइल 3, अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 एडवाइस कार्ड। ओके, हमारा ये एडवाइस कार्ड आ गया है, फ्लिप हो गया है खुद ही से।
here we have, ओके, दिस इज टू ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और ये है हमारा सेवन ऑफ कप्स. ओके, सो व्हाट आई कैन सी हियर इज कि आई थिंक आप कुछ चाहते हैं और आप वेट कर रहे हैं उसके होने का. आपने अपने आप को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लिया है जो आने वाला है या होने वाली है वो चीज़. इस मंथ कुछ ऐसी चीज़ों को लेके आपको केयर करनी होगी जो आप आज तक आप नहीं करते थे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उस चीज़ की केयर नहीं करते हैं, सो दैट विल लीड टू केओस. आपके पास जो अभी टाइम है उसको यूटिलाइज़ करना है, उसको सही जगह पे लगाना है. आप अपना डेस्क रीअरेंज कर सकते हैं अपना टाइम यूटिलाइज़ करने के लिए, या किसी दोस्त से मिलने जा सकते हैं जो बाहर रहता हो, ट्रैवल करके आप वहाँ जाके उससे मिल सकते हैं. जो भी इतना छोटा से लेकर बहुत बड़े टाइम कंज्यूमिंग काम कर सकते हैं आप, आई मीन कंज्यूमिंग इन अ गुड वे. या आपकी जो टू डू लिस्ट है उसमें से आप टाइम निकाल के कुछ कंप्लीट कर सकते हैं, या मे बी आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हों क्रिएटिवली, या किसी कैरियर वाइज आप कुछ सोच रहे हों तो आप वो कर सकते हैं. टू ऑफ कप्स हमें बताता है कि यहाँ पे जो भी एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का, वो सोशल लाइफ से कनेक्टेड है, वो डील करता है फ्रेंड से. इवेंचुअली चीज़ें बैक टू ट्रैक हो जाएंगी, लेकिन अभी वो है नहीं. बट आपको डाउन टाइम में अपना 100% ट्राई करने की कोशिश करनी है. क्या बेनिफिशियल है आपके लिए इस समय में, आपको ये सोचना है. सिचुएशन को कैसे हाथ में रख के उसको चेंज होने से बचाना है, और आपके लिए स्टेप बैक करना एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है. आपको ये याद रखना है कि चीज़ें फ्लॉलेस नहीं होती हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. जो चीज़ें जैसी हैं उसके इम्परफेक्शंस के साथ आपको उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, क्योंकि उसकी ब्यूटी ही उसमें है. और किसी तरीके से आपको उसको एन्जॉय करना है, ये आप पे डिपेंड करता है. अच्छी चीज़ों को आने में टाइम लगता है. अभी आपको मे भी लगता हो कि जो आपने अपने लिए सोच रखा है वही बेस्ट है, वही सबसे अच्छा है, बट एक्चुअल में जो होने वाला है यू डोंट हैव एनी आइडिया कि वो कितना अच्छा होने वाला है. अननोन चीज़ों को लेके सब नर्वस होते हैं, बट नर्वसनेस को एक्साइटमेंट में चेंज करना आपको आता है. आई थिंक पाइल 3 नाइट कार्ड्स मूवमेंट का कार्ड होता है, चेंजेस के बारे में होता है, और चेंजेस हमेशा स्केरी होते हैं. बट व्हाट वी कैन डू इज़ कि उसके लिए हम एटलीस्ट प्रिपेयर्ड रह सकते हैं. एडवाइस आपके लिए ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है. किसी भी सिनेरियो में आपको गिव अप करने की कोशिश नहीं करनी है. रिमेंबर, एवरी नाइट हैज़ इट्स डे. सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 3. अगर आपसे ये रीडिंग रेजनेट करती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.